हर किसी की एक कहानी होती है जो वह सुनाना चाहता है, किंतु दिक्कत होती है उस व्यक्ति को स्वीकृत मंच या जिसे आज की भाषा में कहे प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। आज की यही कहानी एक ऐसे इंस्पायरिंग और मोटिवेट और प्रेरणा देने वाले शख्स चंद्र प्रकाश गजभिये की है, जो एक छोटे से गांव से कस्बे से शहर में आते हैं, दृष्टिहीन होते हुए पढ़ाई लिखाई करते हैं और उसके अलावा जिंदगी में संघर्ष करते हैं। नमस्कार चंद्र प्रकाश जी, आपका हमारे आज के इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ हरीश सर, और आपने जो इतना बड़ा मंच हमारे लिए वो इतना बड़ा मंच हमें दिया, तो उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जी चंद्र प्रकाश जी, सर्वप्रथम हमारे दर्शक और मैं स्वयं भी आपसे जानना चाहूंगा कि क्या है चंद्र प्रकाश की कहानी, कैसे शुरुआत हुई? आप दृष्टिहीन हो तो दृष्टिहीन कैसे हुए, कौन सी जगह से आते हो, और संक्षिप्त में आपका जीवन परिचय आप ही दे दीजिए। यस, मेरा नाम तो सबसे पहले मेरा नाम है चंद्र प्रकाश अशोक गजभिये। मैं मुक्काम कलबोड़ी, पोस्ट सुक्तारा और तहसील कुरई, मेरा डिस्ट्रिक्ट सिवनी आता है और मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ। मैं बाय बर्थ दृष्टिहीन हूँ, मैं दोनों आंखों से देख नहीं पाता हूँ, लेकिन अभी मैं बहुत यानी हमारा गांव जो है वो विलेज है, मैं विलेज से बिलोंग करता हूँ, खेड़े गांव से। और यहाँ नागपुर में मेरी पढ़ाई एक से पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक ज्ञान ज्योति ब्लाइंड स्कूल में हुई, और फिर मैंने 11वीं 12वीं अम्बेडकर कॉलेज में किया। फिर एक्चुअली मेरी रहने की व्यवस्था न होने के कारण मेरा 6 साल बैक हो गया, और अभी मैंने पढ़ने की उम्मीद छोड़ी नहीं, और फिर से मैंने बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेके अभी फिर से मेरी पढ़ाई चालू है। और मैं आगे, मेरा एक ड्रीम है कि मैं इकोनॉमिक्स में अपना एमए करना चाहता हूँ, और इकोनॉमिक्स में अच्छे परसेंट से मैं पास होना चाहता हूँ। क्या बात, कितना बेहतरीन जज्बा है। 6 साल का मध्यांतरण, एक लंबी अवधि के लिए पढ़ाई को छोड़ा गया इनके द्वारा, लेकिन पुनः से एक इच्छा जागृत हुई कुछ करके दिखाने की, और फिर से एक बार इन्होंने प्रवेश लिया। तो अभी बीए फर्स्ट ईयर कर रहे हो, फिर इकोनॉमिक में मास्टर्स कर अच्छे प्रतिशत लेकर प्रोफेसर बनना चाहते हैं, बढ़िया शिक्षक बनना चाहते हैं। आपके इस जज्बा को हमारा बहुत बहुत सलाम है चंद्र प्रकाश जी। चंद्र प्रकाश जी, मैं आपको यह पूछना चाहूंगा, जैसे आपने बताया कि आप मध्य प्रदेश के सिवनी जिला से कुरई तहसील से आप हो, कलबुड़ी नाम का एक छोटा सा गांव। तो आपका नागपुर में आपको किसने बताया कि ये दृष्टिहीन बच्चों के लिए भी स्कूल होती है? क्योंकि उस समय तो उतना अवेयरनेस नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, जानकारियों का आदान प्रदान अच्छे तरीके से होता नहीं था। तो कैसे मालूमात हुई आपको? मैं मेरे मामा के घर में गया हुआ था। मेरी जो मामा की लड़की है उनका बारसा था, तो उस समय में मेरे मामा के एक दोस्त आए थे नागपुर से। तो उन्होंने बताया हमारी मम्मी को कि बोले वहाँ पे बोले दृष्टिहीनों के लिए बोले एक स्कूल है, बोले वहाँ पे आप क्यों नहीं डाल देते। बोले जब मुझे स्कूल में डाला गया तब मैं 8 या 9 साल का होऊंगा, 9 साल का होऊंगा, और मुझे तब कुछ भी समझता नहीं था। यानी मुझे सिर्फ चल फिर सकता था, लेकिन उतना कुछ करना वगैरह नहीं आता था मुझे। फिर धीरे धीरे मैं बच्चों में विलीन होता रहा। यानी जब पहले टाइम डाले थे तो मैं तो दिवाली तक अपना रोता रहा कि यार अब मैं कहाँ आ गया, कहाँ अब मैं। यानी 2-3 बार मैं गेट के बाहर भी निकल गया था कि मुझे घर छोड़ दो, मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। लेकिन जो हमारे शिक्षक लोग हैं, विशेषतः हमारे ब्रेल पढ़ाने वाले शिक्षक शेरुकुरे सर, और जो ऐसे कुछ टीचर थे, उनके तरफ से हमें जो पढ़ाया करते थे उन्होंने आपको संभाला, है ना? हाँ। प्रकाश जी, अब मेरा मुख्य प्रश्न जो आपसे है वो दृष्टिहीनों से लेकर के है। मेरे शो में जब भी कोई दृष्टिहीन आता है तो उनसे निश्चित रूप से ये सवाल पूछता हूँ मैं कि देखिए, एक होती है ना गांव की जिंदगी दृष्टिहीनों के लिए, और एक होती है शहर की जिंदगी।
तो आपको हाँ। क्या लगता है कि दोनों जिंदगी अलग अलग है या दोनों जिंदगी को जीना एक जैसा ही है? जैसे गांव में जी रहे हैं वो भी एक जैसा है, या शहर में आपको कुछ इसका एक अलग रूप देखने को मिलता है, या गांव में इसका कुछ अलग एक रूप देखने को मिलता है? ये थोड़ा सा आप बता दीजिए दर्शकों को। देखिए, गांव की जो जिंदगी होती है वो हमारे गांव वाले जो है वो सभी लोग पहचान के होते हैं। और जो सिटी में जब मैं सही बताता हूँ कि मैं 7वीं तक तो मुझे मेरे फादर्स मुझे लेने के लिए आते थे। और जब मैं पहली बार 8वीं से गया और मैं जब से यानी मोबिलिटी मुझे हमारे बुम्बाडे सर थे, अभी वो स्वर्गवासी हो गए। उनकी कृपा है कि आज मैं खुद स्वयं चल फिर सकता हूँ और मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं होती है। और मैं गांव में क्या है, सभी लोग अपने पहचान के होते हैं, यानी गांव में मदद हो ही जाती है। लेकिन सिटी में कोई कोई ऐसा बोलता है कि यार क्या ये ब्लाइंड लोगों का क्यों मदद करें हम। और कोई कोई सिटी के लोग कोई कोई जो रहते हैं वो मदद भी कर देते हैं सिटी के लोग। अच्छा, मतलब आप भी यही बता रहे हो कि दोनों जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं। यस। और इसको ही थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मैं एक सामाजिक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा कि सामाजिक तौर पे कैसे होता है बर्ताव, कैसे होता है लोगों का? जैसे कई लोगों से बात करो तो बताते हैं कि निम्न तुलनात्मकता हमारे प्रति बरती जाती है। जैसे कि ऐसा कहा जाता है कि अरे ये बच्चा देख नहीं पाएगा, वो उनका ट्रस्ट नहीं होता है हम पे, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, माता पिता के भरोसे पे रहेगा, एक ऐसा होता है। तो और शहर में आजकल इतना अवेयरनेस है तो लोगों को लगता है कि नहीं कुछ ना कुछ कर लेगा। तो इस बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, सोशल ढांचा कैसा होता है, सामाजिक ढांचा दृष्टिहीनों के प्रति? देखिए, किसी किसी के विचार होते हैं कि अब ये ब्लाइंड है तो ये आगे कुछ कर नहीं पाएगा। और किसी किसी की ऐसी भी सोच होती है कि आगे आगे जाके बच्चा पढ़ के अपने माँ बाप के नाम रोशन कर पाएगा। और सामाजिक जो कुछ एक अच्छी सोच वाले भी लोग होते हैं और एक निगेटिव सोच वाले भी लोग होते हैं। तो दोनों प्रकार के अपन को लोग वहाँ पे थिंकिंग करने वाले, विचार करने वाले लोग मिलते हैं। जी, निश्चित रूप से चंद्र प्रकाश जी। जैसे चंद्र प्रकाश जी आपने कहा कि आप 8वीं कक्षा में थे तो आप नागपुर से अपने स्वयं के गांव अकेले गए थे। जैसे हम जानते ही 8वीं कक्षा में तो छोटे होते हैं, यदि मान लिया जाए कि आप 8-9 साल के भी थे तो आप 16 साल के हो गए। और उस समय ट्रांसपोर्ट का स्ट्रॉन्ग थोड़ी ना था जब आप 8वीं कक्षा में थे, है ना? तो हम ये जानना चाहेंगे चंद्र प्रकाश जी, ना ही गूगल मैप था वगैरह कुछ नहीं था, तो कैसा रहा था वो आपका पहली जर्नी कैसी थी वो आपकी? किस तरीके से गए थे? क्या दिक्कतें आई थी? क्या सीखा फिर आपने? मुझे सबसे पहले मैं जब स्कूल के बाहर निकला तो सबसे पहले तो मैंने अपनी स्टिक ओपन किया। स्टिक ओपन करके फिर लोगों से मदद लिया। फिर जब मैं बर्डी में पहुंचा, बर्डी से फिर ऑटो किया मैं और बस स्टैंड, सबसे पहले तो बस स्टैंड पहुंचा मैंने, एमपी बस स्टैंड में पहुंचने के बाद मैंने मेरे गांव तरफ की बस पकड़ा और बस पकड़ के बस में बैठ के फिर मैं गांव निकल गया। और मेरा एक ऐसा एक्सपीरियंस था कि कुछ लोग मुझे बताते थे सीधा जा, और कुछ लोग बताते थे कि बस थोड़े दूर के बाद आने वाला है। ऐसे भी लोग अभी भी मेरे साथ ऐसा ही होता है कि कुछ लोग बताते कि हाँ इधर जाओ, पर कुछ लोग अच्छे भी मिलते हैं कि जो खुद हाथ पकड़ के अपन को रोड क्रॉस करना या फिर कहीं जाना हो तो अपन को मदद करना, ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं। जी चंद्र प्रकाश जी, तो जो लोग नालायकी करते हैं, बदतमीजी करते हैं, तो उनसे आप कुछ कहना चाहोगे? जैसे आप बता रहे थे कि कुछ लोग मिलते हैं तो वो मदद नहीं करते, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो इंसानियत के खिलाफ है ना? मैं उन सब से यही कहना चाहूँगा कि देखिए, आप भी अगर आप एक ब्लाइंड व्यक्ति की मदद करेंगे तो आपको भी कोई मदद करेगा। और आप अगर कोई ब्लाइंड व्यक्ति की मदद नहीं करेंगे तो भविष्य में अगर आप भी ब्लाइंड हो गए तो भविष्य में कोई आपको मदद नहीं करेगा ना। निश्चित रूप से।
मतलब किसी का दर्द समझने के लिए हमें यह सोचना होता है कि यदि उस जगह पर हम होते तो यदि हमारे साथ कोई इसी तरीके का बर्ताव कर रहा होता तो हमें कैसा फील होता, हमें कैसा प्रतीत होता। मैं यस सही यस कह यस। चंद्र प्रकाश सर, मैं आपसे ये सवाल भी पूछना चाहूंगा कि क्या आपको कभी इस बात का दुख होता है कि यार मैं दृष्टिहीन हूँ, यदि मैं दृष्टिहीन नहीं होता तो ऐसा होता वैसा होता। क्या आप रिग्रेट फील करते हो, आपको बुरा लगता है कि आप ब्लाइंड हो? नहीं, मैं मुझे कोई कहने में ब्लाइंड हूँ ऐसा मुझे लगता नहीं है। कि मैं ऐसा लगता है कि मैं सामान्य लोगों की तरह जीवन जगता हूँ। मेरी आंखें नहीं होगी तो भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं मुंबई वगैरह खुद जा आ सकता हूँ। ट्रेन में खुद जर्नी कर सकता हूँ। मुझे कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इतना ही करना पड़ता है कि लोगों की मदद लेना पड़ता है। देखो, लोगों की मदद तो नॉर्मल व्यक्ति भी लेते हैं और ब्लाइंड व्यक्ति भी लेता है। क्या बात तो है। मैं खुद को ये नहीं मानता कि मैं खुद ब्लाइंड हूँ। जी चंद्र प्रकाश जी, आपने बहुत ही प्यारी बात की है कि देखो, पहली बात तो मुझे रत्ती भर का भी दुख नहीं है कि मैं ब्लाइंड हूँ, और होना भी नहीं चाहिए। दूसरी बात आपने कही है, मदद तो नॉर्मल लोग भी लेते हैं ना, और मदद हम भी लेते हैं। तो मदद लेने का मतलब ये थोड़ी हुआ कि हम कमजोर हैं। तो ये नहीं बहुत नहीं। बढ़िया जज्बा देखने को मिला, और ये प्रथम मैं किसी के मुंह से बहुत बढ़िया जवाब सुन रहा हूँ इस विषय पर। अच्छा, मुझे ये बात भी बता दीजिए चंद्र प्रकाश जी कि जैसे आप अकेले कहीं प्रवास करते हो, है ना, जर्नी करते हो, तो यस मतलब यस। आप ये बोल तो रहे हो बड़े आसानी से कि हाँ हम अकेले कर लेते हैं, तो मेंटेलिटी कैसी होती है? मतलब एक जैसे कोई दृष्टिहीन सीख रहा है ना, तो वो उसकी हाँ, मोबिलिटी ठीक नहीं है, तो मोबिलिटी ठीक कर पाएगा आपको सुन के? तो किस तरीके से मैनेज करते हो मोबिलिटी पे थोड़ा सा कुछ बता दीजिए। देखिए, मोबिलिटी इस तरह से मैनेज करता हूँ मैं कि मेरी जो स्टिक होती है उसको ओपन करके मैं कितनी भी भीड़ भाड़ में रहूँ, मैं स्टिक कभी बंद नहीं कर, यानी यानी स्टिक देखिए सर, कारण अगर किसी से अपन दोस्ती करें तो वो दोस्ती एक ना एक दिन टूट सकती है, लेकिन जो अपनी वाइट केन है वो कभी अपन को छोड़ के जा नहीं सकती, कारण वो आजीवन साथी है अपनी। और वाइट केन के द्वारा अपन यहाँ से आना, वहाँ से आना, वहाँ घूमना, वहाँ यहाँ घूमना। कुछ लोग मैं देखता हूँ दृष्टिहीन लोग कि जो वाइट केन यूज नहीं कर, यानी जो पार्शियली ब्लाइंड लोग होते हैं वो स्टिक यूज नहीं करते हैं। ये सब रॉन्ग है। उन्होंने स्टिक यूज करना चाहिए कि सामने वाले को पता लगे कि ये ब्लाइंड है। नहीं तो कोई कोई क्या करता है कि हाँ, ये तो नॉर्मल व्यक्ति है यार, इसको ठोक दो। ऐसे भी कई जगह हुआ है किस्सा। इसलिए मैं जो पार्शियली ब्लाइंड विशेषता, अगर मेरा इंटरव्यू कोई सुने तो सभी लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि प्लीज़ कृपया अपनी स्टिक को ना त्यागे, स्टिक यूज करें। हाँ, हम मानते हैं कि आपको दिखता है, आपकी आंखें हैं, लेकिन आंखों का उपयोग जहाँ करना है वही करें। और अपनी दो आंखें तो अपनी स्टिक ही है। अगर हमारे पास आंखें नहीं भी है तो हमारी आंखें तो हमारी स्टिक है। इतना प्यारा मैसेज दिया है चंद्र प्रकाश जी आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चंद्र प्रकाश जी, अभी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे समाज में रहते समय आपको किन किन प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और आप समाज के लोगों को क्या कहना चाहोगे उस बारे में? देखिए, कारण मैंने आपको बताया सर कि एक पॉजिटिव थॉट्स के लोग मिलते हैं और एक निगेटिव थॉट्स के लोग मिलते हैं। तो जो निगेटिव थिंकिंग करने वाला जो व्यक्ति होता है वो बोलता है कि यार ये ब्लाइंड है ना, ये क्या। और कोई कोई कॉलेज के लोग ऐसे भी है कि जो ब्लाइंड है उसका काम करने को नहीं देखते हैं। और बहुत बार ऐसे कई बैंकों वगैरह में भी हुआ है कि ब्लाइंड व्यक्ति है यार, जान देना, इसको पीछे बिठा दो ना, बाद में इसका काम करेंगे। ऐसे कई लोग सोचने वाले होते हैं। और मेरा ये मैसेज है कि प्लीज़, इंसान इंसान है। इंसान चाहे कैसा भी रहो, चाहे ब्लाइंड रहो, चाहे नॉर्मल रहो, चाहे कैसा भी रहो, पर भेदभाव इंसानों के साथ कभी किसी ने नहीं करना चाहिए। मेरा यही मैसेज
आपके थ्रू मैं लोगों को देना चाहूंगा। सर ने कहा कि भेदभाव किसी के साथ नहीं करना चाहिए, और जैसे हाँ आपके साथ जैसे समझो दृष्टिहीन होना मतलब संघर्ष करना है ना, ऐसा मैं मानता हूँ। तो संघर्ष तो लगा हुआ है, आपको जगह जगह पे संघर्ष करना है। जैसे आप देख यस नहीं पाते, चल रहे हो संघर्ष करना है, आप कहीं जा रहे हो संघर्ष करना है, आप किसी से बात यस भी कर रहे हो संघर्ष करना है। तो ये यस संघर्ष करते समय आप अपने आप को कैसे समझाते हो कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे समझाना पड़ता होगा ना कि जैसे कोई न जाने अनजान न जानते हुए आपको कभी बुरा बोल देता है ना, ऐसा होता है कई दफा। तो ये सारी चीजों से निपटने के लिए आप अपना माइंड सेट कैसे स्ट्रॉन्ग रखते हो, मानसिक स्थिति को आप किस तरीके से मजबूत रखते हो? देखिए, अगर मुझे किसी ने कुछ बोल भी दिया तो मैं अपना चुपचाप सहन कर लेता हूँ, लेकिन घर में आके मुझे एक अच्छी ये है कि मैं घर में आके ज़रूर कुछ 35-40 मिनट मैं सॉन्ग ज़रूर सुनता हूँ, गाने। मुझे गाने सुनने का शौक़ है। मैं गाना गाता नहीं हूँ, गाने सुनने का और क्रिकेट मैच सुनने का बहुत शौक़ है मुझे। अच्छा, मतलब सर रेडियो सुनते हैं और रेडियो में क्रिकेट और गाने सुनते हैं। सर आप आपका फेवरेट क्रिकेट प्लेयर बता सकते हो हमको कौन सा है? मेरा क्रिकेट प्लेयर ऑल इंडिया की यानी ऑल इंडिया की जो टीम है वही मेरी फेवरेट है, कारण मैंने आज तक किसी को फेवरेट माना भी नहीं। और फेवरेट क्या, देखिए फेवरेट तो सभी होता है, लेकिन जो सभी लोगों को अगर लेके चले वही सबसे फेवरेट होता है ना। क्या बात है भाई, मतलब एकदम फिलोसॉफिकल बातें कर रहे हैं सर। तो सर हमें ये बताइए, आप जैसे आपने गायक कहा, तो गायक जान सकते हैं हम कौन है फेवरेट सिंगर आप? मेरा तो सबसे फेवरेट गायक पहले हिमेश रेशमिया था। जब मैं 7वीं में था तब मैंने हिमेश रेशमिया की कैसेट, उस समय 300-350 रुपए की मिलती थे। मैंने हिमेश रेशमिया की कैसेट मैंने 350 रुपए की कैसेट खरीदी थी। मैं उसका पहले बहुत फैन था। तो उसके उतने गाने आते नहीं है, लेकिन उनके गाने मैं सुनता हूँ जरूर। वाह सर, क्या आप थोड़ा सा गाना गुनगुना के दिखाएंगे हमारे दर्शकों को? थोड़ा सा 2 लाइनें, कोई भी ऐसे ही। एक्चुअली मैं गाना गाने का शौक तो रखता नहीं हूँ। ये तो आप देखो, आप अच्छे सिंगर नहीं हो मैटर नहीं करता है, आप बुरे सिंगर हो भी मैटर नहीं करता है, लेकिन आप इतने बड़े फैन हो, थोड़ा सा कुछ भी गुनगुना दीजिए, 1 लाइन गुनगुना दीजिए, है ना? नहीं ना, एक्चुअली मुझे गाने गाने का शौक नहीं है। मैं आपको प्रेशराइज नहीं करूंगा। सर आप हमारे शो में आए, आपने आपका बहुमूल्य वक्त दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। सर जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या ऐसा संदेश देंगे जिससे उन्हें प्रेरणा मिले? मैं जाते जाते फिर एक बार यही दोहराना चाहूंगा कि प्लीज विशेषतः पार्शियली ब्लाइंड जो लोग हैं, मेरे भाई बहन, मैं उनसे यही दोहराना चाहूंगा कि प्लीज आप लोग कृपया स्टिक यूज करें। विदाउट स्टिक कभी बाहर ना जाए, कारण कब कौन सा वक्त आए, ये कब आपके साथ कौन सी घटना हो जाए कोई बताते नहीं आता है। इसलिए आपके हाथ में स्टिक रहेगी तो कोई भी समझेगा कि यार ये ब्लाइंड है यार इसको। और पार्शियली ब्लाइंड लोग क्या होता है सर कि एटीट्यूड ऐसा बताते हैं कि यार हाँ मैं क्यों स्टिक यूज करूं, मुझे दिखता है, मैं देख के रोड क्रॉस कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, मैं देख के रोड क्रॉस करके और बहुत जल्दी जा सकता हूँ। ये ब्लाइंड लोग अपने स्टिक पटकते जाएंगे, पर ये गलत बात है। आप प्लीज जितने भी पार्शियली ब्लाइंड लोग हो, आप अगर मेरा मैसेज सुन रहे हो तो प्लीज आप स्टिक यूज कीजिए। स्टिक ही अपनी सच्ची सहेली है। आप फ्रेंडशिप करते हो, फ्रेंडशिप एक ना एक दिन टूट जाती है, लेकिन स्टिक आपका साथ कभी छोड़ के जाएगी नहीं। आपको वो जीवन भर, जब तक आप अपना साथ खुद छोड़ना देते, तब तक स्टिक आपका साथ छोड़ेगी नहीं। और सर मैं ये नॉर्मल
जो नॉर्मल लोग हमको सुन रहे हैं उनको भी बता दीजिए स्टिक क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और वो किस प्रकार का रिस्पॉन्स कर सके यदि किसी व्यक्ति को देके जो स्टिक लेके चल रहा हो, है ना, उनको भी बता दीजिए थोड़ा। देखिए स्टिक स्टिक ऐसी होती है कि चार इसकी आती है। एक फोल्डिंग स्टिक होती है, वो 4 स्टिकों से बनती है और उसके अंदर इलास्टिक रहता है और नीचे में रेड कलर की रेड कलर का होता है जो एल्यूमिनियम वगैरह कुछ होता है ना। तो जैसे ही आप प्लीज कृपा करके रुक जाए, थम जाए थोड़ा सा, है ना। या मत दो यार, मतलब कोई रास्ते से जा रहा है, आप किसी भी दृष्टिहीन को देखो, ये दृष्टिहीन को नहीं, किसी को मदद चाहिए उसको कर दो थोड़ा सा, मतलब आपका क्या जाएगा, 2 मिनट जाएगा। मैं नॉर्मल लोगों से यही कहना चाहूंगा कि प्लीज अगर ऐसा कोई भाई बहन अगर आपको दिखता है स्टिक वाला, तो प्लीज आप उसे 2 मिनट उसको ये पूछो कि आप कहाँ जाना चाहते हो, आपको जाना कहाँ है, इतना तो आप पूछ सकते हो आप। और उसको अगर रोड क्रॉस करना है तो प्लीज रोड क्रॉस जरूर करके दे। अगर आप अपना कीमती समय यानी 2 मिनट किसी को देंगे तो आपको भी भगवान बहुत अच्छा रखेगा, आपको भी दुआ मिलेगा यार, दुआ मिलेगी, और दुआ की ताकत तो बहुत ज्यादा ही होती है। तो ये आप जैसे कोई बच्चे नहीं जानते हैं, ब्लाइंड बच्चे, मोबिलिटी मतलब स्टिक कैसे यूज करना है, तो आप बता सकते हो क्या उनको थोड़ा सा सही यूज कैसे करे उस स्टिक का। मतलब हमारा शो हो चुका है लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप समय ले सकते हैं क्योंकि ये काम की बात है ना, आप स्टिक के बारे में बता रहे हो तो सही तरीका बता सकते हो, पकड़ने का सही तरीका और या चलाने का सही तरीका, क्योंकि अभी बरसात है और बरसात में बहुत सारे गड्ढे वड्ढे रहते हैं ना, तो वो कई बच्चे गिर जाते हैं यार, मतलब लिटरली गिर जाते हैं, तो आप बता सकते हो उनको। देखिए स्टिक तो सबसे पहले राइट हैंड में पकड़ना चाहिए और स्टिक की जो इलास्टिक के अंदर अपनी उंगली जो हैंडल होता है वो हैंडल पूरा फिट कर लेना चाहिए और अपने शरीर से दूर रखना चाहिए स्टिक। हाँ, अपने शरीर से दूर रखना चाहिए स्टिक और एक बार राइट साइड में, एक बार लेफ्ट साइड में, एक बार राइट साइड में, एक बार लेफ्ट साइड में, और रोड के बीच में से नहीं चलना चाहिए लोगों ने। नहीं तो कोई लोग क्या होता है रोड के बीच में से चलते हैं, रोड के बीच से चलोगे तो तुम्हें कोई आसानी से कोई भी पीछे से मार के चला जाएगा, गाड़ी वाले हो या कोई भी हो। रोड के बाजू से अगर चलोगे, और अभी तो मेरे पास में एक नंबर भी है सर कि राजस्थान में ऐसी स्टिक भी बनी है ब्लाइंड भाइयों के लिए, उसकी प्राइस यानी आप जैसे स्टिक, जैसे आपके साथ कोई दुर्घटना हो गई है तो वो स्टिक में ऐसा सिग्नल भी है कि आपके पूरे परिवार को मैसेज जाने लगा कि इसके साथ दुर्घटना हो गई है, आप जरूर उसे जाके पिकअप कर ले करके। ये बताइए ना सर, इसके बारे में बताइए, लोग जागरूक होंगे थोड़ा। या मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ बोलिए। मैं ये बोल रहा था कि इस स्टिक के बारे में बताइए ना, मतलब ये कैसे, मतलब मैसेज चले जाएगा उनके परिवारों को? हाँ यस उनके नंबर, कांटेक्ट नंबर, उसके अंदर सिम कार्ड भी लगता है। अच्छा। हाँ, और उसका प्राइस है 6,500 रुपए। अगर किसी को अफोर्ड करना है तो प्लीज आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं उनका नंबर आपको डायरेक्टली फॉरवर्ड कर दूंगा। आप उनसे, यानी वो देन हमारी एक फ्रेंडशिप ही है, मैं उनको बहुत सालों से जानता हूँ, वो राजस्थान में रहते हैं और ही इज नॉर्मल नॉट ब्लाइंड। और उन्होंने, तो क्या आप नंबर यहाँ दे सकते हो? एक्चुअली मुझे याद तो नहीं है लेकिन मेरे मोबाइल में सेव है। तो जी, क्या आपकी कोई ईमेल आईडी या आप अपना नंबर शेयर करना चाहो, जिसको किसी को चाहिए स्टिक तो ले ले। मैं मेरा नंबर देना चाहता हूँ यहाँ पे 9685311205 9685311205।
1205। एक बार हिंदी में भी बता दीजिए। 9685 31 12 05। यदि किसी को भी ऐसी स्टिक चाहिए जिससे कि जैसे समझो आपके साथ कोई दुर्घटना हो गई और उस स्टिक से क्या होगा, मतलब सर बता रहे हैं कि सीधा मैसेज चल जाएगा आपके घर वालों को कि भैया इसके साथ में कुछ गलत हुआ है, या उसमें कुछ सेंसर लगे होंगे वो कैच अप कर लेंगे, तो आप ज्यादा जानकारी तो वही दे पाएंगे, है ना। तो पहले चंद्र प्रकाश सर को फोन कीजिए, फिर वो आपको वो नंबर शेयर करेंगे आपके साथ, तो फिर आप लीजिएगा मतलब जानकारी। तो सर ये सारी जानकारी आपने हमें दी, हमको बहुत अच्छा लगा। आपका पुनः से एक बार धन्यवाद हमारे आज के पॉडकास्ट में आने के लिए। ओके सर, थैंक यू।